नमस्कार। आज के समय में बैक पेन काफ़ी कॉमन हो गया है और बैक पेन में भी सबसे कॉमन एक चीज़ है वो है डिस्क बल्ज। आज मैं आपको ऐसे 5 कारण बताऊंगा जिसकी वजह से आपको डिस्क बल्ज जल्दी होता है और बहुत जल्दी आपको बैक पेन आता है। और ये 5 चीज़ें हर कोई इंसान करता है, डेली रूटीन के अंदर करता है और अपनी बैक को खराब कर लेता है। चलिए शुरू करते हैं। ये 5 कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर आती है वो आती है पोस्चरल चेंजेस। अगर आप भी जॉब करते हैं, 9 to 5 आपकी जॉब है, 8 से 9 घंटे आपकी डेली जॉब है, एक ही जगह पर आप बैठे रहते हैं और एक ही जगह पर एक ही पोस्चर के अंदर अगर आप काम करते हैं तो मुबारक हो, आपको डिस्क बल्ज हो सकता है और बहुत जल्दी हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही जगह पर अगर आप बैठोगे और बेंड होकर बैठते हो, इसकी वजह से आपकी जो हड्डियां हैं उसके पर्टिकुलर हिस्से के अंदर सारा वेट आना शुरू हो जाता है, जिस वजह से आपकी डिस्क कंप्रेस होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये आपका डिस्क बल्ज बन जाता है और जो आपको बाद में बैक पेन और सियाटिका जैसी प्रॉब्लम देता है। नंबर 2, मसल वीकनेस। हमारी बॉडी में मसल्स बहुत ही ज़्यादा अहम रोल अदा करती हैं। हमारी मसल्स का काम क्या होता है? हमारी बॉडी को मूव करना, इसे मूवेबल बनाए रखना। जरा सोच कर देखिए, अगर आपकी बॉडी में से मसल्स को हटा दिया जाए तो आपके पास बचेगा सिर्फ एक कंकाल और इस कंकाल को आप बिल्कुल भी हिला नहीं सकोगे बिना अपनी मसल के हेल्प के। तो हमारी मसल का काम होता है हमारी बॉडी के वेट को कैरी करना, यानी कि 80 to 90% आपका बॉडी वेट आपकी मसल्स कैरी करती हैं। लेकिन अगर आपकी मसल्स वीक होना शुरू हो जाती हैं तो इस वजह से आपकी जो सारा का सारा वेट है ये बोन्स के ऊपर आना शुरू हो जाता है। अगर आप भी 9 to 5 जॉब करते हैं और आपकी भी कमर टूटी हुई है, यानी कि बार बार कमर सीधी करने के बाद भी आपकी कमर झुक जाती है आगे को, अगर आप बेंड होकर बैठते हो तो मुबारक हो, आपको भी डिस्क बल्ज हो सकता है। कारण यह है कि मसल वीकनेस की वजह से सारा आपके धड़ का वेट आपके पर्टिकुलर हिस्से के अंदर आता है, जिस वजह से मसल्स लोड उठा नहीं पाती हैं, वही डिस्क आपकी कंप्रेस होकर के आपको डिस्क बल्ज दे जाती है। नंबर 3 पर आता है लैक ऑफ वाटर। हमारी जो बॉडी है वो 75% वाटर से बनी है, ये सब लोगों को पता है। लेकिन जो हमारी डिस्क है वो 95% वाटर से बनी है। यानी कि अगर आप अपनी बॉडी को वाटर नहीं दोगे, प्रॉपर पानी नहीं दोगे, तो आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी डिस्क है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगी, वो ड्राई होना शुरू हो जाएगी। ड्राई होने की वजह से उसके अंदर जो स्पेस है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, उसकी फुलावट कम हो जाएगी और आपका डिस्क कंप्रेस हो सकता है। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि अगर रस्सी आपकी सूखी हुई है तो इसे तोड़ना बहुत आसान हो जाता है, वहीं अगर वो गीली रस्सी है तो उसे आप आसानी से नहीं तोड़ पाओगे। तो जब तक आपकी डिस्क के अंदर वाटर पूरा है तब तक आप डिस्क आपकी हेल्दी है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर वाटर सूखना शुरू होता है या उसके अंदर पानी की कमी होती है तो डिस्क आपकी सूखना शुरू हो जाती है और वो जल्दी टूटती है। नंबर 4 पर आता है सबका फेवरेट, वो है ओवरवेट। यानी कि अगर आपकी भी तौंद निकल आई है और तौंद भी काफ़ी बड़ी है तो आपके अंदर चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं डिस्क बल्ज की। अब ऐसा क्यों होता है? हमारी जो लंबर वर्टिब्रा होती है ये सारी की सारी सराउंडेड बाय होती है आपकी अब्डोमिनल मसल्स या कोर मसल्स, और इसके साथ साथ इसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑर्गन मिल जाते हैं। अगर आपकी तोंद बड़ी होगी तो इसकी वजह से आपकी मसल्स हैं, जो आपकी अब्डोमेन्स की हैं, कोर मसल्स हैं, ये वीक होना शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से सारा वेट आपकी उन हड्डियों के ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो ओवरवेट की वजह से कंप्रेशन डायरेक्टली आता है और बहुत जल्दी आता है, जिस वजह से आपको लंबे समय तक बैक पेन का सामना करना पड़ता है। नंबर 5 पर आता है लैक ऑफ एक्टिविटी। अब इस चीज को ध्यान से सुनिएगा कि हमारी जो डिस्क है इसको कहीं से भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है, यानी कि हमारी बॉडी के बाकी हिस्सों को खून चाहिए लेकिन हमारे डिस्क को खून नहीं चाहिए। तो डिस्क हमारी न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है? डिस्क हमारी न्यूट्रिशन लेती है मूवमेंट से, यानी कि जब जब उसकी मूवमेंट होगी तो इसको न्यूट्रिशन मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी लैक ऑफ मूवमेंट होती है, आपकी बॉडी के अंदर मोबिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है, इस वजह से आपको बैक पेन आता है और इसी वजह से आपकी जो डिस्क है वो न्यूट्रिशन कम ले पाती है, जिस वजह से आपकी डिस्क बल्ज शुरू हो जाता है और आपको पेन और साथ में सियाटिका जैसी प्रॉब्लम आती है। ये तो हो गए हमारे डिस्क बल्ज के कारण। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। सबसे पहली चीज है ओवरवेट को कम करना। अगर आपका वेट ज्यादा है, ट्राई करिए अपने वेट को कम करें। अगर वेट को कम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कुछ एक्सरसाइजेस कर लीजिए जिस वजह से आपकी कोर स्ट्रेंथन हो जाए।
अब कोर कौन सा हिस्सा होता है? कोर होता है हमारा अब्डोमेन वाला हिस्सा। अगर आप उसको स्ट्रेंथन रखोगे तो आपको कभी भी बैक पेन नहीं आएगा। और ट्राई करिएगा कि आप एसिडिटी वाली चीज़ें कम खाएं, जिन चीज़ों से आपको एसिडिटी होती है। नंबर 2, अपने वाटर इनटेक को बढ़ा दीजिए। वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर कम से कम 3 लीटर तक पानी चाहिए, यानी कि 12 से 15 गिलास, अगर आपको पूरी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। लेकिन गर्मी के अंदर इसकी संख्या बढ़ जाती है। आपको अपनी डिस्क को हेल्दी रखने के लिए आपकी बॉडी के अंदर वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको कम से कम आपकी बॉडी के अंदर 12 से 15 गिलास तक तो पानी पीना ही चाहिए। थर्ड नंबर पर इंप्रूव योर मोबिलिटी। अपनी बॉडी को मोबाइल रखिए, उसकी मूवमेंट करवाइए। सो अगर आप ऑफिस के अंदर 8 से 9 घंटे काम करते हैं तो कोशिश करिए हर 1 घंटे के बाद या हर 2 घंटों के बाद अपनी बॉडी को मूव करिए, उसे स्ट्रेच करिए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर मोबिलिटी बनी रहे और आपके डिस्क को न्यूट्रिशन मिला रहे। नंबर 4, ट्राई टू जॉइन स्पोर्ट्स। आपको कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स को एक्टिविटी को तो जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आप जिम जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस वजह से आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट भी बढ़ेगी, आपके हार्मोन्स भी अच्छे तरीके से ग्रो होंगे और आपकी डिस्क भी हेल्दी रहेगी। नंबर 5, ट्राई टू इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी इन योर बॉडी। अगर आप अपनी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव रखेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट रहेगी और आपकी डिस्क उतनी ही ज़्यादा हेल्दी रहेगी।